अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राशिद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है 5th क्लास की इस्लामियात का जो चैप्टर है वो है बैत अक़बा औला सानिया। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे जो कि इस वीडियो की लास्ट में आपको मिल जाएगी सॉल्व। तो चलें जी, शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तारुफ़, नबूवत के 11वें साल हज के दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के मकाम मैदान में तशरीफ़ ले गए। मना एक मैदान है मिना, जिस पे जहाँ से हम शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए उठाते हैं। वहाँ आपने हज के लिए आने वाले कबाइल को दीन हक़ की दावत दी। वहाँ जितने भी लोग हज के लिए आए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन हक़ की दावत दी, यानी इस्लाम की दावत दी। एक रोज़ अक़बा के मकाम पर आपकी मुलाकात यसरब के 6 अफराद से हुई। यसरब यानी मदीना। इन लोगों ने नबी आखिर ज़मा की आमद के बारे में मदीना मुनव्वरा के यहूद से सुन रखा था। उन लोगों ने यानी यहूद कौम से सुन रखा था कि एक नबी आएगा और काफ़ी सारी निशानियां थी नबूवत की। जब आपने इन अफराद को इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। फिर इन्होंने मदीना मुनव्वरा वापस जाकर अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाया। वो जो 6 लोग थे, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुना तो वो इम्प्रेस हो गए और उन्हें पता चल गया कि हाँ, हमने तो इस बंदे के बारे में सुना था, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कबूल कर लिया और आज वापस जाकर अपने ख़ानदान वालों को भी इस्लाम की दावत दी। बैत अक़बा वाला, नबूवत के 12वें साल हज के मौका पर मदीना मुनव्वरा के 12 अशख़ास मना की इसी घाटी में इस्लाम में दाखिल हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। यानी अगले ही साल, पहले 11वें साल अब 12वें साल, फिर दोबारा 12 लोग जो है वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। तारीख़ इस्लाम में इस बैत का नाम बैत अक़बा औला है। ये बैत दरअसल बातों पर की गई, यानी कि इस बैत को इतना अहमियत क्यों है, तो वो अब हम इस पे पढ़ेंगे कि क्यों इतनी अहमियत दी जाती है। हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, यानी कि ये बैत जिन शराइत पे की गई उनमें से पहली देखें कौन सी शराइत है, तौहीद। यानी हम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को नहीं मानते, ना उसके साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। चोरी नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। उससे पहले क्या होता था, दौरे जहालत में लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा जला देते थे, ज़िंदा दफन कर देते थे, मार देते थे। तो ये भी इसकी शर्त थी कि हम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर बहतान नहीं लगाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे, यानी तौहीद भी करेंगे, नबी की अताअत भी करेंगे, किसी अपनी औलाद को भी कत्ल नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे और किसी पर बहतान भी नहीं लगाएंगे, झूठ नहीं बांधेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने इस बैत की पाबंदी की तो इसके लिए जन्नत है, और अगर किसी ने इन चीज़ों में कोई ख़यानत की तो इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया कि जिसने इस बैत को कायम रखा उसके लिए तो जन्नत है, और जिसने ये बैत तोड़ दी तो उसके लिए फिर उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अब अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेजे या दोज़ख में, ये अल्लाह ताला ही जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अशख़ास को रुख़सत करते हुए हज़रत साद को मदीना मुनव्वरा में इनका कायद और इमाम मुकर्रर किया। इस मौका पर अहले यसरब ने आपसे ये दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ कोई मौल्लम भेजें जो हमें कुरान मजीद की तालीम दे। चुनाचा आपने हज़रत मुसअब बिन उमैर को इन लोगों के साथ मदीना भेजा। वो मदीना मुनव्वरा में हज़रत असद बिन ज़राह के मेहमान बने। हज़रत मुसअब की दावत व तबलीग बहुत मौसर साबित हुई। आपकी दावत के नतीजे में कई बाअसर और नामवर शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया। यानी जब वो लोग वापस गए, उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि हमें कोई ऐसा सहाबी दें जो हमें कुरान पाक सिखाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो सहाबी दिए और फिर उन्होंने जाके वो इस्लाम की दावत वहाँ आम की, तो काफ़ी उसका असर हुआ कि काफ़ी लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। बैत अक़बा सानिया, बैत अक़बा औला के 1 साल बाद हज के मौका पर मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 75 अशख़ास ने मना की इसी घाटी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत की। देखें, पहले 11वें, फिर 12वें, फिर साल, फिर लोग बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। उन्होंने आपको मदीना मुनव्वरा आने की दावत भी दी। इस मौका पर भी नबी करम के चचा हज़रत अब्बास ने आपसे वफ़ादारी का सबूत दिया और अहले यसरब से कहा, अगर मरते दम तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे सकते हो तो बेहतर, वरना अभी से किनारा कश हो जाओ। यानी देखें कितनी पक्का इरादा वो कर रहे हैं। वो कहते हैं या तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना है, अगर नहीं देना तो फिर अभी छोड़ दो उसको। ये बीच में छोड़ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
उन्होंने ये ऐद किया कि हम लोग आप वसल्लम की और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। नबी अकरम वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ए अहले यसरब, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा खून मेरा खून है और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। यानी कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, देखें आप वसल्लम ने भी कितनी ज़बरदस्त कमिटमेंट उनके साथ की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो, मेरा खून तुम्हारा खून, तुम्हारा खून मेरा खून। यानी अगर कोई तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएगा तो इसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। बैत अकबा सानिया एक अजीम कामयाबी है। ये बैत हिजरत मदीना का पेश खैमा साबित हुई, जिसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा की शक्ल में एक इस्लामी रियासत वजूद में आई। जी, तो ये था हमारा आज का चैप्टर बैत अकबा औला सानिया। ये बेसिकली चैप्टर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के मौका पर जो लोग आते थे उनको इस्लाम की दावत देते थे, और फिर बारी बारी से अगले साल फिर लोग आते, फिर इस्लाम में दाखिल होते, फिर लोग आते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत देते, और बारी बारी से तमाम लोग इस्लाम के जो है वो दायरे में दाखिल हुए। और ये आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली वीडियो में मैं आपको इससे अगला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ उनको नोटिफिकेशन में आ जाए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और बाकियों का भी फ़ायदा हो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।